Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in which of the following processes heat is neither absorbed nor released by a system? सिस्टम से ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है. वो कौन सा प्रोसेस होता है ये हमें बताना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, और ये हमारे प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस. तो देखिए आइसोबैरिक, ये ऑप्शन में भी हमें ये चारों प्रोसेसेस दे रखे हैं. तो अगर मैं इन प्रोसेसेस की बात करूं तो देखिए आइसोबैरिक जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर जो होता है हमारा वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से बात करूं, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, जहां पर एन नंबर ऑफ मोल है जो हमने मान लिया फिक्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और प्रेशर को भी अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो इसमें जो वी मेरा आता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है. ये हमारी हो गई आइसो बैरिक की बात. ठीक है, दूसरा मतलब प्रेशर जो होगा, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. सी जो है हमारा आइसोकोरिक, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा क्या रहता है? वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जो मेरा होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है. और हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? पी डेल्टा वी. तो इसके लिए हमारा वर्क डन जो आता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वो क्या आता है? जीरो आता है. और वर्क डन जीरो आता है तो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है वो हमसे क्या कहता है कि जो हीट गिवन होती है किसी भी सिस्टम को, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, वो दो काम करती है. एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अगर ये चीज जीरो हो गई तो जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी. ये हमारा हो गया आइसोकोरिक के बारे में. अब अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल में देखिए हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया. चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया. और हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का. अगर डेल्टा टी जीरो है तो मेरा जो डेल्टा यू है वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा. तो इस केस में मेरा जो डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ जाता है. मतलब जितनी भी हीट सप्लाई होती है वो सारी की सारी वर्क डन में जाती है. अब लास्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा एक फास्ट प्रोसेस होता है जिसमें फास्ट प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह का कोई हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है. ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नो हीट एक्सचेंज. ठीक है, ना तो कोई सिस्टम से हीट बाहर जाती है ना ही सराउंडिंग से हीट अंदर जाती है. किसी भी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है? इंसुलेटेड हो जाता है ये. ठीक है, हीट का किसी भी तरह से कोई आना जाना नहीं रहता है. मतलब डेल्टा क्यू जो होता है मेरा इस केस में वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें सिस्टम हीट ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है? वो हमारा हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस. ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.